Hi friends, how are you? Hope that you must be in a good health. Friends, it's me, Nana Kumari, and you are watching our YouTube channel English with Nana Balam. Please do subscribe our YouTube channel. Friends, today I am going to teach you reflexive pronoun. जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगी। जैसा कि गाइस मैंने अपनी पिछली वीडियोस में जो है आपको प्रोनाउन की 5 काइंड्स पढ़ाई थी, ठीक है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है प्रोनाउन की 6ठी काइंड पढ़ाऊंगी और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो गाइस सबसे पहले ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो आइए हम डेफिनेशन पर चलते हैं। डेफिनेशन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन के काम या अमल पर जोर देने के लिए किया जाता है। आई रिपीट अगेन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन के काम, कोई नाउन है उसका काम या अमल पर जोर देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, अवर सेल्फ, etc। ये वर्ड्स क्या है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। गाइस आइए सेंटेंसेस की मदद से और भी बेटर तरीके से समझते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को। यहाँ पे मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं इंग्लिश के अंदर, जिनमें सेंटेंस नंबर 1 है I myself was present there। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है कि मैं खुद वहां पे मौजूद थी, ठीक है। अब इस सेंटेंस में जो है माई सेल्फ का इस्तेमाल किया गया है, मीन्स मेरा जो अमल है, मेरा जो काम है, उस पे जोर दिया जा रहा है। नहीं तो मैं ऐसा भी कह सकती थी कि मैं वहां पे मौजूद थी, लेकिन नहीं, मैंने बोला मैं खुद वहां पे मौजूद थी। ये जो वर्ड खुद का इस्तेमाल कर रहे हैं, वर्ड माई सेल्फ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये वर्ड माई सेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 2 हमारा है You yourself do this work। अब इस सेंटेंस की मीनिंग है तुम खुद ये काम करो, तुम खुद ये काम करो। अब यहाँ पे वर्ड yourself का इस्तेमाल हुआ है। हम ऐसा भी बोल सकते थे कि तुम काम करो, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे बोला है तुम खुद ये काम करो। मीन्स जो वर्ड yourself है वहां पे हमने जोर दिया है, ठीक है। उसके काम या अमल पे हमने जोर दिया है कि तुम खुद ये काम करो। तो यहाँ पे जो वर्ड yourself इस्तेमाल हुआ है, ये वर्ड yourself क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सेंटेंस नंबर 3 हमारा है She herself washed clothes। इस सेंटेंस की मीनिंग है वो खुद कपड़े धोती थी। अब यहाँ पे हम जो है ऐसा भी बोल सकते थे कि वो कपड़े धोती थी, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पे वर्ड हर सेल्फ का इस्तेमाल किया। मीन्स उसका जो काम है, उसका जो अमल है, हमने उस पर जोर डाला है। हमने उस पर जोर डाल के वहां पे वर्ड हर सेल्फ का इस्तेमाल किया है। और ये वर्ड हर सेल्फ क्या है? हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन हमें यही बताती है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन के काम, किसी भी नाउन का काम या अमल पर जोर देने के लिए किया जाता है, ठीक है। कोई भी नाउन हो, उसका काम या अमल पर जोर देने से जो है उन अल्फाजों को जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। सेंटेंस नंबर 4 हमारा है We ourselves prepared food। हमने खुद खाना बनाया था। इस सेंटेंस की मीनिंग है, अब यहाँ पे वर्ड जो हमने ourselves का इस्तेमाल किया है, हम ऐसा भी बोल सकते थे कि हमने खाना बनाया था, लेकिन नहीं, हमने वहां पे जोर डाला कि हमने खुद ने खाना बनाया था। अब ये यहाँ पे जो हमने सब्जेक्ट के काम पे जोर डाला है, सब्जेक्ट के अमल पे जोर डाला है,
और वहां पे वर्ड आवर सेल्व्स का इस्तेमाल किया है। अब ये जो वर्ड आवर सेल्व्स है ये क्या है, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो गाइस ये मेरी छोटी सी वीडियो थी रिगार्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जो मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया है, उसकी डेफिनेशन भी बहुत ही अच्छे से मैंने आपको जो है समझाई है। और मैं आपको एक और बार बताते चलूं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन। उसकी डेफिनेशन भी जो है आसान है, सिर्फ उसको समझने की कोशिश करनी है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल किसी नाउन के काम या अमल पर जोर देने के लिए किया जाता है। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है जो अगर हम मेमोराइज करने के बजाय इसको जहन नशीन करेंगे तो हमें जो है वर्ड्स का अच्छे से पता चल जाएगा कि ये जो वर्ड हमें मिला हुआ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो गाइस मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी तरफ से मजीद ऐसे सेंटेंसेस बनाएं जिनमें आप जो है सब्जेक्ट का कोई काम है, कोई अमल है, उस पर जोर डालकर जो है कोई सेंटेंसेस बनाएं। और जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी आपको एक एडवाइस देती आ रही हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि समझी और सीखी हुई चीजें कभी भूलती नहीं है। थैंक्स।